एक चूड़ी में सुखाएं पूरे घर के जूते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ाना की तरह हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स, जिससे कि आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी है आज गाजर के हलवे को लेकर के। जब भी हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो इसमें घंटों लगता है। तो आज हम कुछ ऐसी टिप्स लेकर के आए जिससे कि आप 15 मिनट में आपका हलवा बनके तैयार हो जाएगा। अब इसमें गाजर में बहुत ज़्यादा पानी छूटता है। जैसे ही चीनी डालते हैं तो इसमें ढेर सारा पानी हो जाता है, जिससे हमें इसे पकाने में बहुत समय लगता है। तो जब गाजर को कद्दूकस करके और घी में भून करके आप कढ़ाई में डालें तो इस तरह से मैंने 1 चम्मच सिर्फ चीनी पहले डाल करके इसे ढक दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा जितना भी पानी है सारा पहले ही निकल जाएगा। उसके बाद में आप गाजर को पकाएंगे तो बहुत समय नहीं लगेगा। तो देखिए, जितना पानी था सारा हमारा पानी निकल गया है और सारा सूख भी गया है, क्योंकि ऐसे अगर हम चीनी डालते हैं तो इसमें बहुत सारा पानी छूटता है। चीनी पड़ते ही आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। तो आप चुटकियों में इस हलवे को बना सकते हैं। जिसको नहीं बनाना आता है वो भी बना लेगा। अब चलिए इसमें हम डाल देते हैं दूध। तो दूध हमें अगर खोया नहीं है तो आप दूध डालेंगे तो क्या करिए, फुल मलाई क्रीम दूध डालिए जिसमें भी ढेर सारी मलाई हो, और इसे एक दिन पहले गर्म करके रख लीजिए। उसके बाद में ये मलाई वाला दूध डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी खोया डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये बहुत जल्दी से बन जाता है। अब इसको फुल गैस हाई फ्लेम पे हमें पकाना है, बस खुला करके ही पकाना है, और देखेंगे कि ज़रा देर में ही आपका हलवा बन जाएगा, कितना भी हो। अब जैसे क्या होता है, जैसे हमको थोड़ी सी इलायची कूटनी है और हमारे पास खलबट्टा नहीं है, तो उस समय पे हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह का ग्लास ले लीजिए और उसमें हम इस तरह से डाल देंगे ये इलायची। क्योंकि इलायची ऐसी चीज़ होती है, छोटी सी होती है, इसको अगर नीचे रख के कूटेंगे तो ये हमारा जो है सारा का सारा बाहर निकल जाता है। अब आप एक बेलन ले लीजिए और बेलन की सहायता से आप इसी ग्लास के अंदर इसको तोड़ देंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छे से टूट जाती है और बहुत अच्छा सा चूर्ण बन जाता है। मतलब जितने भी दाने हैं पाउडर बन जाएगा। आपको कोई भी खलबट्टे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कभी कभी होता है, जैसे कि हम हलवा बना रहे हैं, इसमें थोड़ी सी इलायची जब डाल देते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें छिलके सहित ऐसे ही डाल दीजिए। आप देखेंगे कि ये बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनके तैयार होगा। और वैसे हम अगर बनाते हैं, अब देखिए आधा दूध हमारा आधे से कम हो गया है। अब इसमें चीनी डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं निकलने वाला है, और सारी मेवा इसी के साथ में आप डाल दीजिए। जितनी भी जो भी डालना है आपको वो इसमें डाल दीजिए। अब देखिए इसमें पानी नहीं छूटा है और मैं आपके सामने ही इसको बना रही हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि हाँ इसको हमने देर तक पकाया है। बस ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो सिर्फ हमारा 10 मिनट लगा है और हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। और देखिए कितना अच्छा हलवा बनता है। आप एक बार इस टिप्स के अनुसार बनाएंगे तो आपका हलवा बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बहुत ज़्यादा गैस भी नहीं लगेगी। तो देख लेते हैं अगली टिप्स हमारी क्या है। जैसे कि जूते जब हमारे गंदे हो जाते हैं, इनको हम धुलते हैं और कहीं धूप नहीं हो रही है, उस समय पे इन जूतों को सुखाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये बच्चों की ड्रेस के जूते होते हैं, इनको तो धुलना बहुत ज़रूरी भी होता है। और फिर ऐसे होता है कि 2-2 3-3 दिन तक हमारे जूते नहीं सूखते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इनको हम धुल लेते हैं। एक बाल्टी में पानी ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए सर्फ। जिससे भी आप धुलते हैं उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी आप इसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए। इसके बाद में जिसे बोतल से हमने बनाया था उसी को ले लीजिए, और पूरा जो सर्फ है और विनेगर और जो हमने वो डाला है बेकिंग सोडा, इस सबको हमें मिक्स कर देना है, इस तरह से मिला देना है। उसके बाद में जूतों को सिर्फ इसी में डाल करके आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, अगर समय है तो। अगर नहीं समय है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें डाल दीजिए और उसके बाद में आप इसको सिर्फ इसी तरह हाथों से ही दबाते रहिए, इधर से उधर घुमा दीजिए। आपको ब्रश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके जूते बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें भिगो करके छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें तो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करना रहता है। मैं यही सोचती हूँ कि ऐसी टिप्स लाऊँ जो कि आपके लिए बहुत काम की हो और आपका समय ना लगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए धुल के हमने तैयार कर दिया, जूते को हमारे धुल गए हैं। अब एक मेटल की चूड़ी ले लीजिए, क्योंकि कांच की चूड़ी नहीं बनती है, मेटल की चूड़ी ले लीजिए। इससे हमने देखिए ये 4-5 हुक बना करके पहले ही तैयार कर लिया है।
इसके 4 टुकड़े कर लीजिए एक चूड़ी में और फिर इस तरह से हुक बना लीजिए। तो देखिए सारे तैयार हैं। अब चलिए हम इनको किस तरह से जूतों को सुखाएंगे कि इसमें पानी ना रह जाए। अब जूते हमारे जो होते हैं पीछे हिस्से में इसके जो हुक जैसा वो लगा होता है, पट्टी लगी होती है, वो हमारे बहुत ही काम की होती है। उसको आप लोगों ने अगर नहीं ध्यान दिया है तो इस वीडियो को देखने के बाद में एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना। अब सबसे पहले तो इसे हमें अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है, मतलब सही साफ़ पानी करके उसके बाद में आप इसको धुलने के बाद ही इसे टांगें। तो चलिए हम पहले तो एक बार पानी हटा चुके हैं जो गंदा था, और उसके बाद में दोबारा पानी भर के इसे हम साफ़ कर लेते हैं। अब एक हैंगर ले लीजिए, जितने भी हुक हैं इस चूड़ी के हुक जो हमने बना करके तैयार किए हैं, इनको हम इसके अंदर फंसाते चले जाएंगे। देखिए आपस में मिक्स फंस गए थे और इस तरह से फंसा देंगे। और फिर आप इसमें पूरे घर के जूते आप एक हुक में एक जोड़ी जूता टांग सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपके जो जूते हैं जल्दी से सूख जाएंगे। इस तरह से टांगेंगे तो जितना भी पानी होगा बहुत जल्दी से ये सूख जाता है। अगर ऐसे रखते हैं तो नहीं सूखता। फिर इसको कहीं भी इस तरह से हैंग कर दीजिए, और जितना भी पानी होगा बहुत जल्दी से, देखिए 10 मिनट हुआ है और सारा पानी इसका निचुड़ गया है। अब ये सूखने में भी अगर पंखे की हवा में भी रख देंगे तब भी आपके जूते सूख जाएंगे। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत ही काम की है। देखिए सारे के सारे हमने इसी में टांग दिए हैं, जितने जूते थे सारे टांग दिए हैं। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो देखिए छोटे छोटे बेर लगे हैं। जब भी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को मायके जाने का समय मिलता है तो यही होता है, चलिए घूम के आते हैं। फिर वही होता है, सब कहीं घूमते रहते हैं। तो मैं जब पेमेंट आई थी तो मैं घर नहीं जा पाई थी, इस वजह से जब अभी गई थी तो मैंने सोचा अपनी मम्मी के हाथों से मैंने प्रसाद चढ़वा दिया। उसके बाद में सारे बच्चे जो थे उनको प्रसाद बांट दिए। तो छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं, यही होता है कि आप लोग हमारी फैमिली की तरह हैं। आप लोगों के साथ में ये छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करूं। और ये मंदिर हमारा बहुत पुराना है, ये आप लोगों के साथ में मैंने नहीं शेयर किया। यहाँ पे हम डेली की डेली जल चढ़ाने जाते थे, तो यहाँ पे बच्चे बहुत खुश थे कि हाँ प्रसाद मिल रहा है, दीदी आई हैं। तो अब भगवान करे इसी तरह से आगे बगैर बढ़ते रहें, तो इसी तरह हम प्रसाद बांटते रहेंगे और आप लोगों की अगर सपोर्ट मिलता रहा तो इसी तरह हम आगे भी आप लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगे और अच्छी अच्छी टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मायके जाने के बाद में खुशियाँ तो बहुत ही बढ़ जाती हैं, किसी के भी साथ में हो जो भी मायके जाता है। तो वैसे तो मैं टिप्स डालती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मन होता है कि ये छोटे छोटे मोमेंट आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो इसी वजह से मैं ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इसमें से जो भी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी हो, और प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि हमारी दूसरी पेमेंट भी जल्दी से जल्दी आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।